हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम 9th क्लास का यूनिट 3 सेशन 4 है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस विंडोज़ ओएस। बेटा इस सेशन में हम सीखेंगे फाइंड एंड फोल्डर क्रिएट करना, ठीक है, माउस का कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड की बेसिक्स की क्या हैं, इन सारी चीज़ों को। तो बेटा मैं पढ़ूँगी नहीं, मैं बस आपको जस्ट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा क्या क्या है। फर्स्ट हमारा वर्किंग विथ माउस एंड कीबोर्ड, सेकेंड है हमारा वर्किंग विथ MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपनिंग ए फाइल एंड फोल्डर, रीनेमिंग ए फाइल एंड फोल्डर, मूविंग ए फाइल एंड फोल्डर, डिलीटिंग ए फाइल एंड फोल्डर एंड रनिंग अ फाइल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन है। तो मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा कर्नेल हो गया, ठीक है, और सेकेंड है हमारा सेल। First one kernel and cell. The kernel is the responsible for interact with hardware. देखिए kernel जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरैक्टिंग करने के लिए हार्डवेयर के साथ, और जो सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूज़र के साथ इंटरैक्टिंग करने के लिए। द सेल एक्ट्स एज द कमांड इंटरप्रेटर। देखिए जो सेल होता है वो कमांड इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है, जो कि प्लेस लेता है कमांड, मतलब जो यूज़र होता है जो उसको कमांड देता है उसको वो लेता है और उसको कमांड इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें सेल्स होते हैं जो कि ग्राफिकल एलिमेंट इंटरैक्शन के लिए ग्राफिकल एलिमेंट को ऑफर करते हैं, ठीक। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, देखिए इस सेशन में हम सीखेंगे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सेल विंडोज 7। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन OS विंडोज 7। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू नो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 जो है वो ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक अच्छा GUI है। मल्टीपल एप्लीकेशन कैन बी सिमुलेटेसली रन इन डिफरेंट विंडोज में मल्टीपल एप्लीकेशन आराम से ईजिली रन कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग होता है ये, ठीक है। हम कई कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी टर्म हो हमारे पास अवेलेबल होता है और हमको बारी बारी से उस पर वर्क कर सकते हैं। अब देखिए बेसिक कंपोनेंट क्या है GUI के। हमारा विंडो है, वर्किंग विथ माउस है, माउस के साथ वर्क करना, फिर विंडोज 7 पे वर्क करना, जैसे कि क्रिएटिंग शॉर्टकट, रनिंग क्लोजिंग एप्लीकेशन, सेट डेट एंड टाइम है, फिर फाइल के साथ वर्क करना, फोल्डर के साथ वर्क करना, इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माउस के लेफ़्ट और राइट बटन के जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम इस सेशन में सीखेंगे। सो वर्किंग विथ माउस एंड कीबोर्ड। देखिए जब भी हम कोई विंडो एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं तो हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस दोनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा वाइल वर्किंग विथ माउस। जब हम माउस के साथ वर्क करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो कि जस्ट ऐसे इसने इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। इसका एक मिडिल फिंगर जस्ट राइट में है, इंडिकेट फिंगर लेफ्ट में है और जस्ट हमारा जो थंब है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये लेफ़्ट क्लिकिंग है। अब जब डबल क्लिकिंग करना होता है तो हमारा जो लेफ़्ट माउस बटन है उसको हम 2 बार क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के लिए हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक करने के लिए जो हमारा राइट है, ठीक, इंडिकेट फिंगर जो हमारा है उस पर हम राइट क्लिक करते हैं। अगर पॉइंट करना हो तो पॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि माउस बटन को दबाते हैं, देन जो भी हमें जहाँ ड्रैग करना है दूसरे पोजीशन पे जाना है तो हम माउस को थोड़ा सा मूव कराते हैं, उस पोजीशन पे जाते हैं, देन उसको रिलीज़ कर देते हैं। देखिए सपोज इसमें यहाँ पे ये है, इसको हमने वो यहाँ पे पॉइंट आउट किया, फिर हम ड्रैग करके जहाँ ले जाना वहाँ ले जाके बस जस्ट माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे। जब जैसे ही हम माउस बटन को रिलीज़ करेंगे
हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्किंग विद कीबोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि कीबोर्ड में ढेर सारे की होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में या फिर फंक्शन को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक, ये तो और कीबोर्ड के जितने की होते हैं वो कई सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि टाइपिंग की अल्फ़ाबेट की, जैसे कि सिंपल लेटर होता है, नंबर होता है, पंक्चुएशन होता है, सिंबल की होते हैं, उसको हम जो भी ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह यूज़ होते हैं उनको हम टाइपिंग अल्फ़ाबेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल की जैसे कि हमारा कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, विंडोज़ लोगो की हो गया और एस्केप हो गया। ठीक, इसका यूज़ जो होता है वो किसी की के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब इसको हम सिंगल यूज़ नहीं करते हैं, किसी कॉम्बिनेशन की के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ सी करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपको सिस्टम को क्लोज़ करना है, चाहे ऐसे अगर प्रीवियस जाना है तो ऑल्ट के साथ हम F4 का यूज़ करते हैं। तो ये बेटा ये कॉम्बिनेशन की होते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन की बेटा F1 से के F12 होता है और ये अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग हिसाब से वर्क होता है। नेविगेशन की में हमारा देखिए होम है, एंड पेज है, पेज अप डाउन है, डिलीट है, इंसर्ट है। ये चीज़ें मतलब या जब हम डॉक्यूमेंट में हो या फिर वेब पेज में हो या फिर एडिट कर रहे हो टेक्स्ट तो हम इसका यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड जैसा कि नंबर है, इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे यहाँ से लेके पूरे ही क्या है फंक्शन की है, ये हमारा कंट्रोल की है, ये पूरा हमारा टाइपिंग की है और ये भी कंट्रोल की है, ये भी कंट्रोल की है, ये हमारा नेविगेशन की है, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है। अब नेक्स्ट हमारा कि देखिए जब भी हम करंट मेनू बॉक्स में जाके टाइप करते हैं तो ऑल्ट की को एक्टिवेट कर देना चाहिए। ठीक, और जब भी हमें अंडरलाइन लेटर या फिर जो भी वो करना हो तो उसके लिए हम कोई भी ऑप्शन एंटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एरो की का यूज़ जो होता है वो मेनू ऑप्शन के थ्रू हाईलाइट करने के लिए या फिर अप एंड डाउन करने के लिए भी होता है। शॉर्टकट की जैसे कॉम्बिनेशन Alt प्लस F4 तो ये किसी एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट बटन। एज द नेम स्टार्ट बटन पे आप जानते हो कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट है, फिर जो आपके सिस्टम को कस्टमाइज़ करता है, हेल्प करने के लिए होता है, सर्च होता है किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए। ठीक, और भी बहुत सी कमांड्स होते हैं स्टार्ट मेनू में, जैसे कि राइट फेसिंग एरो है जिसका है कि एडिशनल चॉइस करने के लिए सेकेंडरी मेनू होता है। वहाँ पे आप पॉइंटर के थ्रू जाके अप एंड डाउन करके, एरो के थ्रू भी जाके अप एंड डाउन करके आप कोई भी प्रोग्राम को चूज़ कर लेते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसे सेटअप है। ठीक, अब देख लो कि यहाँ आपका है, यहाँ आपका स्टार्ट मेनू है, आप यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम अगर आपको रन करना है तो यहाँ राइट करते हो और वो चीज़ लेफ़्ट और राइट पैन में दोनों में शो करता है। अगर जहाँ आपको मिल गया तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और टास्क बार, एज द नेम टास्क बार क्या होता है, हमारे स्क्रीन के बॉटम में होता है। सपोज़ ये आपका स्क्रीन है तो यहाँ पे होता है, जो कि हमारा करंट ओपन प्रोग्राम जो भी होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। देखिए यहाँ पे है ये हमें बताता है कि करंट में हमारे कौन कौन से फाइल रन कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम हमने ओपन किए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम पे हम वर्क कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा माई कंप्यूटर। बेटा माई कंप्यूटर में जो भी होता है हमारे ड्राइव्स होते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे शो करते हैं। देखिए जब माई कंप्यूटर पे आप क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे आपके जो भी फेवरेट है, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ रहती हैं, फिर ड्राइव सारी रहती हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाता है। जब भी आपको अटैच बाहरी पेन ड्राइव वगैरह अटैच करते हैं तो जस्ट वो यहाँ पे शो करने लगता है।
अब देखिए रिप्रेजेंट क्या है, ये जो होता है आइकन, ये फ़ोल्डर के लिए होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आप ढेर सारी फ़ाइल रख सकते हो, या फिर अपने घर के या फिर ऑफिस की जो भी फाइल्स हैं उसको आप एक जगह से स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ये शेयर फ़ोल्डर। शेयर फ़ोल्डर का मतलब है कि आप किसी नेटवर्क पे दूसरे लोगों के साथ भी इसके कंटेंट को शेयर कर चुके हैं। और ये जो होता है ये म्यूज़िक की फ़ाइल होती है, इसमें सिर्फ आपके ऑडियोज़ होते हैं, या फिर इसमें आप सॉन्ग इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फाइल एंड फोल्डर। जैसे जानते हैं कि डेटा का जो कलेक्शन होता है वो हमारा फाइल होता है, और फाइल के का जब ढेर सारा कलेक्शन होता है तो वो हमारे फोल्डर में होता है। देखिए फाइल का ये क्या है, कॉमन स्टोरेज यूनिट होता है कंप्यूटर में, जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम को रिटर्न या स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, ये कंटेनर होता है जो कि ढेर सारे फाइल्स को होल्ड करता है या स्टोर करता है। अब देखिए अगर आपको नया फ़ोल्डर क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे हम देख रहे हो ये बना हुआ है, ठीक। न्यू, यहाँ पे जस्ट हम न्यू फ़ोल्डर पे जाएंगे। जैसे न्यू फ़ोल्डर पे जाएंगे तो एक यहाँ फ़ोल्डर बन के आएगा, और यहाँ पे नेम राइट करने के लिए देगा। आप कोई भी अपना नेम राइट करके ओके कर दोगे तो वो आपके नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखिए वही चीज़ें हैं यहाँ बता रहे हैं। देखिए न्यू फ़ोल्डर आ गया। न्यू फ़ोल्डर में यहाँ आप कोई भी नाम राइट करो और उसको अपने हिसाब से कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अब देखिए किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो क्या करेंगे, जस्ट हम माई कंप्यूटर पे जाएंगे, जो भी हमारा फाइल एंड फोल्डर है वहाँ पे जाने के बाद हम जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। अगर फाइल है तो फाइल को ओपन करेंगे, फोल्डर है तो पहले फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होंगी अपने चूज़ के अकॉर्डिंग टू हम उसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए रीनेम करना है तो क्या करेंगे, हम जस्ट उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा और हम वहाँ पे ब्लू कलर की राइटिंग आ जाएगी। राइटिंग भरने के लिए एडिट करने के लिए हम अपना वो जो पहले से लिखा हुआ है उसको एडिट करके और अपना न्यू नाम राइट कर लेंगे। इसी को रीनेमिंग कहते हैं। अब किसी कॉपी को मूव कराना हो या फिर कॉपी कराना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस फाइल पे जाएंगे, देन राइट क्लिक करेंगे। हम उस फाइल पे गए, राइट क्लिक करेंगे तो जस्ट बगल में एक लाइन आएगी कट कॉपी। ये सारी चीज़ें अभी हमें कॉपी करनी है तो जस्ट हम कॉपी करेंगे। फिर जहाँ भी हमें जाना है वहाँ जाके फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और मूव कराना है तो कट का यूज़ करेंगे, और कॉपी कराना है तो कॉपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ जो जस्ट मैंने अभी बताया। ठीक, कट होता है मूव कराने के लिए, कॉपी होता है कॉपी करने के लिए। और जब ये हम कर लेते हैं लास्ट में हम इसको आके पेस्ट कर देंगे। अब किसी फाइल को डिलीट करना है या फिर फोल्डर को, जस्ट उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसको जाके सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। देखिए अगर रिस्टोर करना है, सपोज़ आपने अपने फाइल को डिलीट मार दिया, उसको रिस्टोर करना है तो हम रिसाइकल बिन में जाएंगे, उस फाइल को सर्च कर लेंगे और फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे तो रिस्टोर का ऑप्शन आएगा। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल जहाँ से हम डिलीट किए हैं वहीं पे वो रिस्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा कि शटिंग डाउन कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन शट डाउन ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर ऑल्ट के साथ F4 करेंगे तो हमारे पास शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किए, फिर ऐसे यहाँ शट डाउन आ गया। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो स्विच यूज़र होगा, लॉग ऑफ होगा, लॉक होगा, रीस्टार्ट होगा, स्लिप होगा। ठीक, हमें शट डाउन करना है तो हम जस्ट शट डाउन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। बेटा इस सेशन में इतना ही था। ओके बेटा, आप नोट्स रेडी रखिए क्योंकि क्या हो सकता है कि आपको स्कूल आना पड़ जाए। ओके, थैंक यू।